नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक खास बुलेटिन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। सीएम मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में किया जनसभा। केंद्र सरकार के कामों की जमकर की तारीफ। कहा, पीएम मोदी ने 10 साल में देश की दुनिया में बनाई पहचान। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने की कांग्रेस नेता सेम पित्रोदा के बयान की निंदा। कहा, चमड़ी के आधार पर राजनीति कर रहे सेम पित्रोदा। झाबुआ में मतदाता जागरूकता को लेकर कलेक्टर ने की अनूठी पहल। 75 ट्रैक्टर के साथ निकाली गई विशाल रैली के माध्यम से लोगों को किया जागरूक। छिंदवाड़ा में अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई। आईपीएल में सट्टा लगाते आरोपी को किया गिरफ्तार। जुआ एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई में जुटी पुलिस। और छिंदवाड़ा में बाइक से स्टंट करने का वीडियो वायरल। युवक ने खुद अपने सोशल मीडिया पेज पर किया वीडियो वायरल। वीडियो को लेकर सख्त दिख रही पुलिस। चलिए इसी के साथ आगाज करेंगे बुलेटिन का। खरगोन जिले के भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र के हेला पड़ावा में खंडवा लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि झूठ बोलकर कांग्रेस वोट मांगती है। राहुल के मम्मी पापा और नाना की सरकार 60 साल तक रही, लेकिन फिर भी देश में विकास नहीं हो पाया। इसी के साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि अब पीएम मोदी की सरकार है। पीएम मोदी की सरकार ने 10 साल में देश की दुनिया में पहचान बनाई है। मात्र भी लालच नहीं, लोभ नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। और हम और आप सब उनको यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं। ये उनका चुनाव। और एक तरफ वो सारे लोग जिनके कारण से इस देश की विकास रुका, प्रगति रुकी, देश के अंदर बार बार झूठ बोल बोल करके जिनने सरकार तो बनाई, लेकिन केवल बोलने के लिए बोलते। आप अंदाज लगा लो, हाट बाजार अपन जाते ना हाट बाजार में कोई मंजन बेचने वाला आता है, कोई जादूगर आता है। कितने जादू दिखाते हैं, क्या क्या बताते हैं। ये तेरे सामने लोग लड़ाई क्यों नहीं? अरे बोले भैया तुम भारी मत करो, मेरे को तो कल फिर मंजन बेचना। मैं तो रोज ये करता हूँ। कांग्रेस और हमें कोई अंतर नहीं है, हम रोज झूठ बोलते हैं, ऐसे ही झूठ बोलते। हमको कोई लड़ा नहीं है, ऐसे कांग्रेस रोज बोलती। बोलेगी क्या? इस देश में कांग्रेस बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, आदिवासियों का भला करे। अरे भैया, आदिवासियों का भला करोगे, मान लिया आदिवासी का भला करोगे, लेकिन आदिवासी का भला करोगे कब? ये 75 साल से आपके इंतजार में खड़े हैं। रायपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं विजय शर्मा ने कांग्रेस के नेता सेम पित्रोदा पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि हाल ही में सेम पित्रोदा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके जुबान से ऐसे शब्द निकल गए जो कि पूरे देश में गर्माता मुद्दा बनकर चुका है, जिसे लेकर के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि चमड़ी के आधार पर सेम पित्रोदा राजनीति कर रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेच रही है। ये लोग जातीय आधार पर भेदभाव करते हैं, स्त्री धन पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। मैं सोचता हूं कि ये मसला आप सबके मन में बहुत स्पष्ट होगा, जिसके लिए आज हम सब एक साथ मिले हैं। भाजपा की, और मैं सोचता हूं कि भारतीय जनमानस की पीड़ा है जो आप सबके सामने रखने की आवश्यकता है। वो सैम होंगे, मैं अब शेम कहता हूं, वो शेम पित्रोदा है, और मैं उनके लिए शेम ही कह सकता हूं। चमड़ी के आधार पर भारतीयों को आज गाली दी है उन्होंने, और इस तरह से अनेक घटनाएं हैं जिससे पूरी कांग्रेस जुड़ती है, जिससे वो भी जुड़ते हैं। कांग्रेस के किसी हिडन एजेंडे को ही आगे लाने के लिए उनको बोलना होता है। टेस्टिंग करते हैं शायद कि क्या प्रतिक्रिया आ रही है। इसी तरह से आज जो विषय जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, आप सोचें आज के युग में इन्होंने फिर से वो बात याद दिला दी जब हमारे मुखिया, हमारे नेता महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में
सिर्फ इसलिए नीचे उतार दिया गया था क्योंकि उनकी चमड़ी का रंग अलग था। अभी सब भारतीय हैं, ये बात समझना पड़ेगा। अभी हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो 2047 के भारत की कल्पना कर रही है। अब इस कल्पना में है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे समूचे देश को ले जा करके विश्व के मानचित्र पर सबसे ऊपर बिठाया जाए, कैसे सशक्त भारत बनकर सामने आए। और एक तरफ ये हैं जो अब भी वही नस्लीय भेद के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। कहते हैं कि पूरब के लोग ऐसे हैं, पश्चिम के लोग ऐसे हैं, दक्षिण के लोग ऐसे हैं, उत्तर के लोग ऐसे हैं। ये नहीं दिखता है इनको कि उत्तरम यत् समुद्रशित हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, और उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है और हम सब भारत की संतति हैं। ये उनको नहीं दिखता है। मैं आज भी और आप सबके सामने भी और सबसे इस बात को कहना चाहता हूं, उत्तर पूर्व से भारत जुड़ा हुआ कितना है महाभारत काल में भी वर्णन उस क्षेत्र का है हमारे पास। और हर विषय पर भाई, मतलब आज के युग में इस तरह की बात करना और उसके लिए किसी बात का तर्क देना, मैं सोचता हूं कि वह भी बेमानी है, किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने जो कहा है उनको माफी मांगना चाहिए। जो अभी स्वांग चल रहा है इस्तीफा देने का, निष्कासन का, निलंबन का, आजीवन निष्कासन कर सकती है कांग्रेस। अगर उनका तो बोले कांग्रेस आजीवन निष्कासन। इससे कम में मैं सोचता नहीं हूं कि भारत का जनमानस कहीं मानने वाला है। मैं नहीं सोचता हूं कि भारत का जनमानस कहीं संतुष्ट होने वाला है, कहीं माफ करने वाला है कांग्रेस को भी। चाहे कांग्रेस की अपनी बात हो तो नेहरू जी ने कहा था कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं, ये हम सबके बीच बहुत स्पष्ट है मामला। अभी एक्सीडेंटल हिंदू क्या होता है भाई, लेकिन उन्होंने कहा था। उनको हिंदू होना पसंद नहीं था, उनको अन्य कुछ होना पसंद था। ऐसे ही राम मंदिर का मसला आया था तो राम मंदिर के मसले पर भी ऐसी बातें हुई थी। काल्पनिक है भगवान राम, यह भी कहा गया था। भगवान राम के विषय पर, राम मंदिर के विषय पर जाने क्या, इन्हीं शेम पित्रोदा ने यह कहा था कि राम मंदिर और रामनवमी इन बातों से सरोकार नहीं है मेरा, और ये मुझे पीड़ा देती है, मुझे परेशान करती है, इनका ही कहना। मैं आपके सामने उदाहरण पूर्वक कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति है, उसको आप बड़ा बंगला दे दें, बड़ी गाड़ी दे दें, पहनने को अच्छे कपड़े दे दें, खाने को अच्छा भोजन दे दें, और हर महीने 1-2 लाख रुपया दें, और कहें कि चौराहे पर तुमको 2 जूते मारेंगे सुबह से, बाकी तुम जियो अपने जीवन। कोई स्वीकार करेगा जीवन? रोटी, कपड़ा और मकान, यही जीवन नहीं हो जाता है भाई। हम इंसान हैं, स्वाभिमान भी जीवन होता है। हम इंसान हैं, विचार भी जीवन होते हैं। हम इंसान हैं, हमको परस्पर सहयोग जीवन में करना होता है। इसी तरह से मैं कहता हूं कि भारत के संदर्भ में बाबर ने आकर के हमारे आराध्य भगवान राम के मंदिर को तोड़ा था, और जब वो मंदिर तोड़कर यहां पर तोड़ा था, उसके बाद गांव-गांव, गली-गली भगवान के पूजा और रामायण हुआ करते थे, परंतु भगवान का उचित स्थान उनको मिला नहीं। हम भगवान का क्या माने, हमारी भावनाओं को उचित स्थान नहीं मिला था। और भगवान का मंदिर बनने से मेरा स्वाभिमान तुष्ट हुआ है, मेरे भावनाओं को उचित स्थान मिला है। मैं भारत का हूं, मैं कहां जाऊंगा दुनिया में। मैंने इंग्लैंड या कहीं और मंदिर बनाने की बात नहीं की। तो इस तरह भगवान की भी आलोचना करने वाले ये शेम पित्रोदा, इन्होंने फिर से एक बार कहा है, जैसे नस्ल भेद के बारे में बात की है, निंदनीय है, मैं उसको रिपीट भी नहीं करना चाहता हूं। इन्होंने जिस तरीके से अमेरिका के तर्ज पर भारत में भी स्त्री धन पर आक्रमण करने की बात कही है, या उसका विरासत टैक्स, उसकी बात कही है। भारत में एक जीवन नहीं जीता है आदमी, भारत में कई जीवन तक बातें होती। आप, मेरे बच्चे, आपके बच्चे भी आपको याद करके पितृपक्ष में कार्यक्रम किया करते हैं, हम भी करते हैं अपने पिता और अन्य लोगों को याद करके। भारत में जीवन एक बार का जानवरों की तरह नहीं होता है, भारत में जीवन कई पीढ़ियों का होता है। तो उस तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इनको, कि किसी ने मेहनत करके पैसा कमाया है तो उसको लेकर के उनको दे दिया जाए जिनके बच्चे ज्यादा हों। ऐसे विषय नहीं रखने चाहिए। विषय ये होना चाहिए
कि भारत किस तरीके से एक साथ मिलकर के आगे बढ़ सके, ये स्पष्टता के साथ बात होनी चाहिए। मैं आप सबके माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में हर जगह नफरत का सामान बिक रहा है। एक्चुअली ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये नफरत का सामान ये लोग बेच रहे हैं। दक्षिण भारत में भी को भी अलग देश बनाने के लिए जिस व्यक्ति ने कहा, उसको कांग्रेस ने टिकट दे रखा है लोकसभा का। जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं, वो लोग भी जाकर के कांग्रेस में शरण पाते हैं। हेमंत करकरे जैसे शहीद, उनके बारे में भी शेम पित्रोदा ने कहा कि वो उनकी गोली से नहीं मरा, कसाब की गोली से नहीं मरा। ये इन्होंने कहा। याद करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि एक व्यक्ति ने जीवन में क्या क्या कहा। जब उन सारी बातों को लेकर के आप चर्चा करेंगे तो बातों में स्पष्टता आती है। हमारे सैनिकों के द्वारा किया गया सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया था राहुल गांधी और सभी के द्वारा। जबकि इमरान खान का वीडियो मेरे फेसबुक पोस्ट पर अब भी है। इमरान खान का वीडियो था जिसमें उसने कहा था कि वो कितना खतरनाक हमला था, वैसा हमला फिर हो सकता है। ऐसा वो पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों के साथ बैठकर मीटिंग में कह रहा है। अभी इमरान खान तो मान रहा है, लेकिन ये नहीं मान रहे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कांकेर में हुए 29 नक्सलियों के ढेर हो जाने के बाद, उस ऑपरेशन के बाद भूपेश बघेल जी ने कहा कि फर्जी है एनकाउंटर। जबकि 18 अप्रैल को नक्सलियों ने ही 29 लोगों की सूची पूरी जारी करके यह कहा कि हमारे इतने लोग शहीद हुए। ये बिल्कुल वैसे ही है। आप देखेंगे तारतम्य पूरा मिला हुआ दिखेगा आपको, यहां से लेकर के शेम पित्रोदा तक, ये शेम पित्रोदा तक सब कुछ मिला हुआ दिखेगा आपको। मैं आपसे निवेदन पूर्वक यही कहना चाहता हूं कि भारत के जनमानस की इस पीड़ा को आप जरूर स्थान दें, इस विषय को आगे बढ़ाएं। मैं मूलतः इस पूरे विषय पर इनकी शेम पित्रोदा की घोर निंदा करता हूं और ये जरूर कहता हूं कि कांग्रेस आजीवन निष्कासन करे तो जनता माफ करेगी। विजय जी का बड़ा बयान आ गया। जी भैया, मैं सोचता हूं कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसा करने वाले हैं, समाज में बहुत सारे लोग ऐसे करने वाले। तो अपना जी, ये बयान आया है, ये क्या आपको लगता है प्रायोगिक है? दूसरी बात, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है या गांधी परिवार के लोग इसे चुप्पी क्यों साधे बैठे? नहीं, विषय चिंता का तो यही है ना। ये 100 साल की पुरानी पार्टी है, अब तक के इतिहास के सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनके सरकार बनने की उम्मीद इनको खुद नहीं है, क्योंकि इतनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, तो सरकार कैसे बनेगी? और सरकार नहीं बन रही है और वादे बड़े बड़े होते हैं। ये चुप रहते हैं इन मसलों पर। ये मूलतः विभाजन चाहते हैं, मूलतः विभाजन चाहते हैं। दक्षिण भारत को अलग देश बनाना चाहिए, ऐसा कहने वाले व्यक्ति को टिकट देते हैं। भारत, देखिए, नए 3 कानून आए हैं अभी, भारत की संसद में पारित कानून आए हैं। उस कानून में लोगों को क्या लगता था, लेकिन बहुत स्पष्टता के साथ प्रावधान है, अपन मिलकर एक बार और चर्चा किए थे इसके बारे में, कि राजद्रोह खत्म हो गया है। अभी राजा को आप जी चाहे जितनी गाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं, राष्ट्रद्रोह नहीं चलेगा। इसका प्रावधान है, बहुत स्पष्टता है उसमें। राष्ट्रद्रोह, देश के बारे में गड़बड़ करोगे तो नहीं होगा, ठीक। राजा को गाली दे दो आप जितना दे। तो ये कांग्रेस जो कुछ कर रही है, उनसे बयान करवाना, फिर चुप रह जाना, कुल मिलाकर देश में विभाजन की स्थिति लाना चाहती है। कुल मिलाकर देश को जिस तरीके से उन्होंने 370 को 60 सालों तक पाल कर रखा, विभाजित रखा लगभग देश को, जिस तरीके से भारत के विभाजन में उन्होंने मैं कहता हूं कि सहयोग किया। सब बूढ़े हो गए थे, कोई आंदोलन नहीं करना चाहता था, कोई जेल नहीं जाना चाहता। ये नेहरू जी के बयान है भाई, मेरे नहीं, और इसलिए सबने विभाजन स्वीकार कर लिया। क्या ऐसे विभाजन स्वीकार हो सकता है देश का? क्या विभाजन ऐसे स्वीकार हो सकता है देश का? हालांकि सैम पित्रोदा भारतीय मूल के हैं। राजीव गांधी मार्गदर्शन सैम पित्रोदा से दिया करते थे, और माना यही जा रहा है, जैसे मोदी जी ने भी मंच में कहा, शहजादा जो है अपने अंकल से मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो विदेश
विदेशी मूल या विदेशी मूल नहीं, विदेश में बसे हुए लोगों से मार्गदर्शन की क्या जरूरत है? नहीं, वही तो बात है। उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अध्यक्ष बनाकर रखे थे। बाकी अध्यक्ष तो राज्य देश के स्तर के, वो अंतर्राष्ट्रीय उनके यूनिट के अध्यक्ष थे। और वो शहजादे तो शेम पित्रोदा से मार्गदर्शन लेते हैं, उनको गुरु मानते हैं, बता चुके हैं वो पहले। यही तो स्थिति है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिपोर्ट जारी की है कि हिंदुओं की संख्या 7.8% घट गई है और मुस्लिमों की बढ़ गई है। हाँ, रिपोर्ट जारी हुई है और मैं सोचता हूं कि यह चिंता का विषय है। बहुसंख्यक समुदाय क्यों घट रहा है, ये हम सबको समझना भी पड़ेगा और इसके निराकरण भी करने पड़ेंगे। डेमोग्राफी चेंज होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, 2-3 पीढ़ी पर्याप्त होती है। तो डेमोग्राफी बड़ा चेंज हो गया तो भारत संभलेगा कैसे, ऐसा है। आज का बयान आया है कि हिंदू विरोधी भी लग रहा है क्या? मतलब टारगेट करके लोगों के लिए बोला गया है। देखिए, सबसे पहले बड़ी बात भारत है, और जो भारत विरोधी है वो सब विरोधी है। मैंने हिंदू भी हमारे लिए दूसरा ही है भाई। जो भारत माता की जय बोले वो मेरा भाई है, एक लाइन की कथा है। तो किसी का श्रद्धा का स्थान भारत से बाहर है, वो बड़ा मुश्किल होता है समझ लेना। वो जहां जो भी है वो भारत में, लेकिन भारत में श्रद्धा का स्थान हो, भारत के प्रति उतनी भावना हो, उतना पर्याप्त है। तो उन्होंने मूलतः जो किया वो भारत को क्षति पहुंचाने के लिए किया। नहीं, और कितना पतन होगा, नीचे जगह नहीं है बाकी। ये आजीवन निष्कासन की आपने मांग की है, तो आजीवन निष्कासन के बाद क्या निरस्त नहीं हो सकता? नहीं भाई, ये हमारी मांग है। अगर वो दृढ़ता से इस पर कायम होते हैं, आगे बढ़ते हैं और कभी वो निरस्त करेंगे तो हम मान लेंगे कि उन्होंने वापस कर लिया सब कुछ अपना। निष्कासन जो हुआ है इससे आप नहीं, कहाँ हुआ है निष्कासन कहाँ हुआ? अधिकार हो गया। इस्तीफा दिया है, फिर से ले लिया जाएगा। पुराने ऐसी कितनी घटनाएं हैं, चुनाव के बाद तुरंत ही ले लेते हैं। ऐसा नहीं लगता कि राजनीति में दो समुदाय को लेकर कांग्रेस का हमेशा आरोप रहा है कि हिंदुओं का समर्थन करते हैं एक समुदाय को, आप लोग लगाते हैं कि लोग मुस्लिमों का समर्थन, दो समुदाय को लेकर राजनीति नहीं होनी देश में, ऐसा देखने को नहीं भैया, इसमें फर्क है। नहीं भैया, इसमें फर्क है। हमारे भाजपा के घोषणा पत्रों में था भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, उसका कारण था भारत का स्वाभिमान। आप मत सोचिए उसको हिंदू और मुस्लिम में। हिंदू तो हम उसको सोचते हैं ना, जो भारत माता की जय बोले वो हिंदू है। उसकी पूजा पद्धति से हमारा लेन देन नहीं है, वो जो भी हो सकता है, लेकिन भारत माता की देश के प्रति भाव मन में होना चाहिए, बस इतना आग्रह भाजपा का होता है और दूसरा कोई आग्रह नहीं होता। लेकिन एक समुदाय विशेष को वोट बैंक की तरह यूज कोई करता है तो आपत्ति वहां होती है। उस समुदाय के लिए जिस तरीके से वो काम करते हैं, मतलब अगर दंगा हुआ तो वो एक समुदाय का नाम आता है कि रमेश सुरेश ने ऐसा कर दिया, वैसा, तो फिर कुछ लड़कों ने ऐसा कर दिया, ये होता है। हम देखे हैं इन सब बातों। तो ये विभेद करके और समुदाय विशेष को लक्ष्य बनाकर वोट बैंक बनाना, हम इसके खिलाफ जरूर है सर। विजय जी, ये जो घटती हुई हिंदुओं की संख्या जिसमें चिंता व्यक्त की है, ये प्रायोजित आपको लग रहा है कहीं इसके पीछे किसी प्रकार का प्रयोजन? नहीं, मंच बड़ा है तो ऐसा नहीं हो सकता। ये बात आज का ही थोड़ी है, जो बात आ गई वो तो है हम सबके बीच में। आने वाले समय में उसमें और स्पष्टता आ जाएगी। ऐसा हो भी सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। ऐसा सिनेरियो तो दिख भी रहा है भैया, ऐसा सिनेरियो दिखता भी है। अब क्या सरकार की ओर से या आप लोगों की ओर से कुछ ऐसा पहल की जाएगी, जो पत्र लिखा जाएगा तो उनके साथ इंसाफ हो? पहले कैबिनेट के वैकल्पिक प्रोसेस दे दी है। 391 बच्चे हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। 45 के जो पेपर दे रहे हैं, 45 मिनट तक दूसरा पेपर उनको करवाया गया, बाद में चेंज किया गया, एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को और लाऊंगा भैया एक बार। मित्र, और कोई प्रश्न हो? एक छोटा सा अनुरोध है, आज 1 to 1 नहीं कर पाएंगे, कहीं जाना है। हाँ, चाय वाय पीने के लिए आइए, बिल्कुल बैठ के आराम से चर्चा हो सकती है, इसीलिए प्रश्न में रोके नहीं। पूछेंगे तो एक नक्सलवाद के लिए आपने बोला है कि इंटर स्टेट उसमें बूथ और पेट्रोलिंग होगी और कैंप खोले जाएंगे। कैंप तो नई सरकार बनने के 4 महीने में 24 कैंप खुले और 30 की हमारी और योजना है आगे। नक्सल के विषय पर बड़ी स्पष्टता है सरकार के मन में। बस्तर के गांव में स्कूल, अस्पताल, सड़क, आंगनबाड़ी, मोबाइल टावर, बिजली, पानी पहुंचना चाहिए और उसके मार्ग में जो भी बाधक है
उनसे बात की जाएगी, नहीं तो सख्ती की जाएगी। ये जब इधर सख्ती होती है तो दूसरी तरफ जाते हैं, तो वहां पर भी बातचीत की जाएगी। किसी भी राज्य में इसकी परेशानी है, जिनके लोग हैं, वहां बातचीत की जाएगी। मतलब मैं सोचता हूं मैं पर्सनली भी जाकर के बात करूंगा वहां पे गृह मंत्रालय में, उसमें कोई संशय नहीं है। परंतु कब तक बस्तर के गांव इन सारी चीजों से वंचित रहे, कब तक बस्तर के लोग इन सारी आज के युग की मौलिक सुविधाएं कह दें आप, उनसे वंचित रहे? क्यों बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर आईडी बिछाया गया है? सब तो दूर करना पड़ेगा। जी मित्र, और कुछ है? सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। कबीरधाम जिले में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा द्वारा दिए बयान पर राजनीतिक गलियारों में हलचल पनप गई है, जिसमें कवर्धा युवा मोर्चा अध्यक्ष मनीराम साहू के नेतृत्व में पुतला दहन कर दिए गए और बयान पर आक्रोश होते नजर आए। वहीं मनीराम साहू ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के चलते हार जाने की बौखलाहट से कांग्रेस के नेताओं द्वारा भारत को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एक और कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी भारत तोड़ने वाले को सपोर्ट करके भारत जोड़ो का बात करते हैं। तो वहीं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा की तरफ से बयान जो भारत की जनजातियों और विविध क्षेत्रों के लोगों को अपनी कांग्रेस की तुष्टीकरण मानसिकता को प्रदर्शित कर भारतवर्ष की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर सैम पित्रोदा का पुतला दहन किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर झाबुआ कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मीना के निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और जिला स्वीप मॉडल जितेंद्र सिंह चौहान के मार्गदर्शन पर पेटलाबाद में एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इस ट्रैक्टर रैली को उत्कृष्ट विद्यालय मैदान से एसडीएम द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह ट्रैक्टर रैली के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के महत्व को बताया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासत चरम पर है। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर आगामी 13 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई है। चुनावी तैयारी को लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा मध्य प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष इरशाद कुरैशी से चर्चा की हमारे संवाददाता मुजम्मिल लाला खान ने, और इस दौरान इरशाद कुरैशी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। वर्तमान लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो या व्यापारी प्रकोष्ठ का कार्यक्रम हो या अन्य कोई कार्यक्रम हो, अल्पसंख्यक मोर्चे की भूमिका नगण्य रही, वो पूरी तरह अनुपस्थित रहा। इसकी क्या वजह हो सकती? नहीं, ये थोड़ा सा आपका सोचना गलत है। मुख्यमंत्री बहुत लेट आए और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के अंदर बहुत बड़ी भूमिका थी अल्पसंख्यक मोर्चे की। मोर्चे का बड़ा मंच लगा था आजाद चौक पर, उनकी रैली निकलने वाली थी, लेकिन एंड टाइम पे वो रैली निरस्त हो गई और मुख्यमंत्री बहुत लेट आने की वजह से बहुत जल्दी उन्होंने कार्यक्रम किया और वो चले गए। बाकी मोर्चे की पूरी तैयारी थी, मोर्चे के सभी पूरे जिले के कार्यकर्ता शामिल मोर्चे में उस दिन कार्यक्रम में शामिल थे। रतलाम जिले के प्रदेश इब्राहिम शेरानी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, हमजद लाला जो प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं, वो सब लोग शामिल हुए थे रतलाम से झाबुआ में। और कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी की वजह से लेट हो गया और चले गए। इस वजह से हम लोग एक अलग तरफ मंच बना के खड़े रहे। देखा जा रहा है कि जो बयानबाजी हो रही है उसमें मुस्लिम समुदाय के प्रति भी कुछ ऐसी बयानबाजी हो रही है जिससे समुदाय भाजपा से दूर होता जा रहा है। तो इस विषय में आपकी कोई क्या राय है? अलग बयानबाजी जो हुई थी वो सूचना मुझे भी मिली थी, लेकिन मैं उस मीटिंग में बैठक में शामिल नहीं था। लेकिन वहाँ क्या बोला गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके उपरांत भी हम सभी अल्पसंख्यक मोर्चे के सभी कार्यकर्ता का 20 से 25 लोग नागर सिंह जी कैबिनेट मंत्री वन मंत्री भाई साहब को गए थे। उनसे हमने हमारी बात रखी उनके सामने कि भाई साहब इस टाइप की बयानबाजी हो रही है और इस टाइप की बयानबाजी से भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उन्होंने हमें बहुत संतुष्ट जवाब दिया और हमें संतुष्ट करा उन्होंने कि आगे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।